सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान हमारा क्या हो सकता है, हम कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं एंड मार्केट कहां पर रेंज बना सकता है। ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड एंड बिना कुछ देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, उसके पहले हम सिंपली प्रीवियस वीक का ट्रेड प्लान एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या बोला था और क्या हुआ मार्केट का। अगर आपको याद है गाइस, तो ये निफ्टी का चार्ट है और हमने ये लास्ट वीक के ट्रेड प्लान में डिसाइड किया था। वी वर अराउंड दिस एरिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 मार्च या 17 मार्च पे थे हम। एंड हमने डिस्कस ये किया था गाइस कि हमारे 4 डिसीजन पॉइंट्स है। यहां पर हमने 2 लाइंस बनाए थे और इसके ऊपर अगर जाता था तो वी विल टेक अ नॉर्मल ट्रायंगल, इसके नीचे अ बेरिश ट्रायंगल, इसके नीचे कंप्लीटली शॉर्ट एंड इसके ऊपर कंप्लीटली लॉन्ग, राइट। तो यहां पर हुआ क्या गाइस, यहां पर एक रेंज ब्रेकडाउन आया, हमें एक आवरली कैंडल का क्लोज चाहिए था इस रेंज के बाद जो हमें मिला। सो बेरिश ट्रायंगल्स वुड हैव वर्कड आउट वेल। वाई? बिकॉज एक यूनिडायरेक्शनल मूव कहीं पर नहीं आया और अगर थोड़ा सा भी आया तो ये आपको दिख रहा है कि डाउनवर्ड साइड आया था। तो मैंने ये भी बोला था कि कॉल साइड हमेशा हम हैवी रखेंगे, बिकॉज अगर ये ब्रेक होता है ऑन दी डाउन साइड, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट ये रेंज टेस्ट होगा। सो कॉल साइड अगर आपने हैवी रखा होगा, डेफिनेटली यू वुड हैव मेड सम मनी, बट यहां पर पुट्स भी अच्छे खासे स्पाइक हो गए होंगे, बिकॉज इन अ मैटर ऑफ 2 आवर्स आपको अराउंड 2 to 3% का फॉल दिख रहा है इन निफ्टी, विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल, राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हमें फार ओटीएम्स में रहना चाहिए एंड गामा से दूर रहना चाहिए। सो गामा से दूर रहने के लिए वी कैन सिंपली चूज नेक्स्ट वीक और 2 वीक्स अहेड का एक्सपायरी, राइट। मार्केट यहां पर आया, बट गाइज यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमें फुल ऑन बेरिश नहीं जाना था, सिंपली बिकॉज आपको एक आवरली कैंडल का क्लोज ही नहीं मिला था इस रेंज के नीचे, राइट। तो जब तक ये रेंज टूटता नहीं था हमने कंप्लीटली बेरिश नहीं जाना था। एंड आई होप बेरिश ट्रायंगल वर्कड आउट वेल फॉर यू गाइस। और अभी लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में जानेंगे। सो सेम वेज हम आई गेस यहां पर थे और हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी इज वेरी वीक एंड अगर हम कुछ भी करेंगे तो वी विल जस्ट शॉर्ट बैंक निफ्टी, सिर्फ एक बेरिश व्यू लेंगे। वाई? बिकॉज जैसे हमने डेली चार्ट पे कंपेयर किया था, बैंक निफ्टी इज मच वीकर देन निफ्टी इवन नाउ। हमने बोला था कि 34,400 के नीचे अगर मार्केट क्लोज दे देता है जो यहां पर हमें दिया था, सो वी विल सिंपली सेल दिस रेंज कॉल ऑप्शंस। सो 36,500 अगर आपने ऑप्शन सेल किया होता, सो डेफिनेटली वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है एंड 2 days आर लेफ्ट फॉर एक्सपायरी एंड डेफिनेटली दैट इज वेरी हाई चांस कि वो जीरो चले जाएगा। सो नाउ लेट्स कम बैक टू टुडेज ट्रेड प्लान और हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स जस्ट गो ऑन डेली चार्ट्स और वी विल स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट। बैंक निफ्टी पे भी आएंगे हम, बट लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। तो गाइस यहां पर आपको सिंपली दिख रहा है कि क्या हुआ, यहां पर मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया है, एक बड़ा सा गैप का एरिया भी था, ये था बजट का डे जहां पर एक अच्छा खासा अप मूव आया था एंड इसके बाद एक गैप क्रिएट हो गया था। सो मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट अराउंड दैट एरिया एंड अभी क्या हो रहा है गाइस, यहां पर भी सपोर्ट लेके मार्केट इज मूविंग अ लिटिल अप। यहां पर 5 days का कंटिन्यूस सेलिंग था एंड यहां पर मार्केट फिर से एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। सो नाउ 50 EMA अगर आप देखोगे गाइस, तो मार्केट इज गेट एट 50 EMA ओनली। सो हमें फुल ऑन बेरिश अभी तक नहीं होना है। वाई? बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट यहां से लास्ट ईयर के जून से मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट ऑन 50 EMA। सो डेफिनेटली थोड़ी सी वीकनेस मार्केट में बन रही है, बट जब तक 50 EMA कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट देते जा रहा है तब तक वी हैव टू बी विद 50 EMA और हमको बिल्कुल भी नेगेट नहीं करना है इस चीज को। सो मार्केट ने यहां पर भी सपोर्ट लिया है, यहां पर भी सपोर्ट लिया है, यहां पर भी दिख रहा होगा एंड दीज 2 points एज वेल, दीज 3 points इन फैक्ट। सो जब तक 50 EMA फ्लैट नहीं होता है एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, हम लोग को कंप्लीटली बेरिश बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड अगर हम वर्क करेंगे वी विल डेफिनेटली वर्क विथ ट्रायंगल्स। बेरिश ट्रायंगल्स भले करो, भले पुट के प्राइसेस हम 1/4 या 1/3 रखेंगे कंपेयर टू कॉल ऑप्शंस, बट वी विल नेवर गो नेकेड विथ कॉल्स ओनली, क्योंकि 50 EMA एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है एटलीस्ट एट द मोमेंट। सो नाउ व्हाट शुड बी द प्लान फॉरवर्ड। सो क्लियरली हमको दिख रहा है कि काफी सारे सपोर्ट्स ऑलरेडी मार्केट में है। यहाँ पर 50 EMA का भी सपोर्ट है, गैप का भी सपोर्ट है एंड यहाँ पर भी प्रीवियस सपोर्ट्स काफी सारे अराउंड 14,500 to 600 लेवल्स, राइट। तो नाउ लेट्स गो टू आवरली चार्ट्स एंड सेम वेज जैसे हमने लास्ट ट्रेड प्लान में डिस्कस किया था, वी विल ट्रैक 2 pivot पॉइंट्स और उसके ऊपर या नीचे हम पोजिशन अपने क्रिएट करेंगे, तब तक वी विल रिमेन न्यूट्रल। सो लेट्स ड्रॉ आवर फर्स्ट पिवट पॉइंट जो होगा अपसाइड का एंड लोअर पिवट पॉइंट भी बना देते हैं। सो गाइस सिंपली ये 2 पिवट पॉइंट्स है हमारे 15,050 से लेके 15,000 लेवल्स तक। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक हम न्यूट्रल रहेंगे। सेम वेज ऑन दी डाउन साइड 14,350 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक वी विल बी वेरी न्यूट्रल और कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे।
एंड अगर आपको ट्रेड लेना है तो जब तक ये रेंज में आप न्यूट्रल ट्रेड ले सकते हो, आप एक फार ऑफ स्ट्रैंगल ले सकते हो, फार ओटीएम का। कौन से स्ट्राइक प्राइसेस एंड कौन सी एक्सपायरी के बारे में हम बात करेंगे, हम ऑप्स्ट्रा पे देखेंगे कि हम कौन सी स्ट्रैटेजीज बिल्डअप कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोबेबिलिटी भी हाई हो एंड हमें डिसेंट प्रीमियम्स भी मिले। सो गाइस, ये जो पिवट पॉइंट्स हमने बनाए हैं इसके ऊपर वी विल चूज अगेन अ बुलिश स्ट्रैंगल। हम न्यूट्रल नहीं रखेंगे, हम पुट्स को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देंगे। अगर ये क्रॉस होता है तो 15,000 विल बी अ वेरी डिसेंट रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज काफी सारे कॉल राइटर्स इस एरिया को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। एंड जब तक यहां पर हमें एक अच्छा सा कैंडल नहीं दिखता बुलिश वाला, तब तक हम कंप्लीटली बुलिश ट्रेड्स तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एंड रिमेंबर गाइज, हमको आवरली क्लोजिंग एटलीस्ट चाहिए इस लाइन के ऊपर, तभी जाके वी कैन गो फॉर बुलिश स्ट्रैंगल्स। एंड बट लेट्स से गाइज कि अगर नीचे चले जाता है, सो 14,350 के लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं एंड वी गेट अ आवरली क्लोजिंग बिलो दीज लेवल्स फॉर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, फिर हम क्या कर सकते हैं गाइज, फिर हम कंप्लीटली शॉर्ट जा सकते हैं। व्हाट डू आई मीन, हम पिवट पॉइंट्स के कॉल्स सेल कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट डिलीट दीज पिवट पॉइंट्स और लेट्स से कि मार्केट हैज ब्रोकन डाउनवर्ड्स लेवल्स, तो हम क्या कर सकते हैं, आई जस्ट टेल यू। सो लेट्स से मार्केट कल यहाँ पर गया, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिया यहाँ तक एंड फिर एक ब्रेकडाउन आया। सो व्हाट वी कैन डू इज 14,700 to 750 के कॉल्स हम सेल कर सकते हैं, बिकॉज ये एक पिवट पॉइंट बन जाएगा, राइट। सो वी विल डू दैट फॉर वीकली एक्सपायरी और फॉर बाई वीकली। अगर आप बाई वीकली के लिए कर रहे हो तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा हायर भी जा सकते हो और ये वाला पिवट पॉइंट भी आप चूज कर सकते हो। सो इफ यू आर डूइंग वीकली देन यू कैन सेल दिस पिवट पॉइंट, अगर मार्केट ने ऐसा पिवट पॉइंट बनाया है। अगर नहीं, अगर आप और भी सेफ रहना चाहते हो, थोड़ा सा दूर रहना चाहते हो गामा से, जो मैं प्रेफर करता हूं, सो डेफिनेटली यू कैन चूज अराउंड 15,000 to 15,100 कॉल ऑप्शंस। सो दैट विल डेफिनेटली बी मच सेफर, आपको एमटीएम के इतने ज्यादा स्विंग्स नहीं दिखेंगे। सो जैसे ही हमने ये कॉल सेल किया, हमको तब तक कवर नहीं करना है जब तक मार्केट गोज बैक अबव 14,450 to 500। अगर लेट्स से कि ऐसा एक फेक ब्रेकआउट हो जाता है, देन व्हाट वी कैन डू इज सेल अ पुट टू एडजस्ट द स्ट्रैंगल, अदरवाइज हम उसको वैसे ही रहने देंगे। एंड जब तक एटलीस्ट हमें 50 to 60% ऑफ द प्रीमियम नहीं मिल जाता है, वी कैन कीप द कॉल ऑप्शन। और अगर मार्केट में जैसे मैंने बताया कि ऐसा अगर रिवर्सल हमें दिख रहा है तो वी विल एडजस्ट विद पुट सेल। और अगर बाई वीकली में आप बात कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड जस्ट वेट। और यहाँ पर अगर ये एरिया पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, देन यू कैन गो अहेड एंड सेल फार ओटीएम पुट्स एज वेल टू न्यूट्रलाइज द स्ट्रैंगल। सो आई होप निफ्टी का व्यू इज वेरी क्लियर। अगेन जस्ट 2 पिवट पॉइंट्स है हमारे, ये वाला एंड ये वाला। इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, वी विल नॉट सेल अ बेरिश ट्रायंगल बट जस्ट सेल कॉल्स। इसके ऊपर यू विल डू अ बुलिश ट्रायंगल्स, बिकॉज एक यूनिडायरेक्शनल ट्रेंड अभी तक मुझे दिख नहीं रहा, एंड अगर होता भी है वी विल एडजस्ट एज पर प्लान। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी चार्ट्स एंड हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स अगर आप देखोगे गाइस, तो सेम स्टोरी, यहाँ पर गैप का सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी एंड इट इज रोमिंग अराउंड हियर ओनली। नाउ लेट्स गो टू आवरली चार्ट्स एंड लेट्स सी द 50 EMA हमें कहाँ दिख रहा है। सो ये आपको दिख रहा होगा कि 50 EMA पर ही है बैंक निफ्टी, सो इट इज डेफिनेटली नॉट बुलिश। अगेन बैंक निफ्टी पे बुलिश ट्रेड्स तब तक नहीं लेंगे जब तक 50 EMA एटलीस्ट फ्लैट या ऑन दी अपसाइड स्लोप नहीं करता है। सो व्हाट डू आई मीन, यहां पर आपको जैसे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इज स्लोपिंग अप, सॉरी आई मीन द बैंड इज स्लोपिंग अप, 50 EMA का बैंड ऊपर स्लोप हो रहा है एंड बैंक निफ्टी इज गोइंग अप। तो जब तक ऐसा सिचुएशन नहीं होता है तब तक वी विल नॉट गो फॉर बुलिश ट्रेड्स एट ऑल एंड वी विल वर्क विद स्ट्रैंगल्स। एंड गाइस हमें क्या करना है, हमें बैंक निफ्टी पे न्यूट्रल टू बेरिश ट्रेड्स लेने हैं। सो लेट्स से 35,000 का एरिया जब भी निकलता है, बिकॉज यहां पर आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस एक डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा। सो दिस लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। यहां पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था जो उसको ब्रेक कर लिया। सो ये लेवल जब भी रिक्लेम हो जाता है, देन वी कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड प्ले विद अ न्यूट्रल ट्रायंगल एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी दिस लेवल। तो जब भी ये पिवट पॉइंट ब्रेक होता है या ये पिवट पॉइंट ब्रेक होता है, तो ये दोनों हमारे डिसाइडिंग पॉइंट्स है फॉर बैंक निफ्टी। जब भी ये रेड एरिया ब्रेक हो रहा है, देन वी विल गो फॉर न्यूट्रल ट्रेड्स। और इनफैक्ट आप अभी भी न्यूट्रल ट्रेड्स ले सकते हो, डेफिनेटली आप ट्रायंगल अभी भी ले सकते हो इन शॉर्ट बैंक निफ्टी में। एंड ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम वेज ऑन द डाउन साइड। सो न्यूट्रल प्ले फॉर बैंक निफ्टी जब तक ये दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं होते। डाउनवर्ड्स लेवल अगर ब्रेक हो रहा है, डेफिनेटली जस्ट गो विथ कॉल्स। अपवर्ड्स अगर ब्रेक हो रहा है, देन वी कैन डेफिनेटली गो विथ ओनली पुट्स। ये कैवियट है गाइस। अगर आपने निफ्टी को देखा होगा तो मैंने बोला था कि निफ्टी में हम स्ट्रैंगल ही करेंगे, नॉर्मल स्ट्रैंगल करेंगे। बट लेट्स से बैंक निफ्टी यहां पर क्लोज दे देता है 35,500 के ऊपर इस पिवट पॉइंट पे, तो बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली ट्राई टू गो मोर ऑन द अपसाइड। व्हाई? बिकॉज बैंक निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म निफ्टी
और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। सो डिफरेंस यही है गाइस कि बैंक निफ्टी में हम टोटली डायरेक्शनल व्यू लेंगे। अगर डाउन साइड पे ब्रेक होता है वी विल सेल कॉल्स, एंड ऑन द अपसाइड अगर ब्रेक होता है वी विल सेल पुट क्रेडिट स्प्रेड्स, कॉल डेबिट स्प्रेड्स या नेकेड पुट्स डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन टेक। सो लेट्स गो टू ऑप्स्ट्रा एंड हम देखते हैं कि ऑप्शंस में हम कौन से स्ट्राइक प्राइसेस चूज कर सकते हैं। सो गाइस प्रीमियम्स आर वेरी अट्रैक्टिव और मैंने देखे थे बाय एंड ऑफ द डे, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले थे। सो लेट्स जस्ट सी निफ्टी के हम कौन से स्ट्राइक प्राइसेस चूज कर सकते हैं। 15,300 अगर आप देखोगे सो इट इज अराउंड 36 और 1 अप्रैल की अगर बात कर रहे हैं। सो इफ यू आर अ कंजर्वेटिव प्लेयर यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चूज इवन हायर। 15,400 भी आप चूज कर सकते हो विच इज अराउंड 21। सो लेट्स से आपने ये चूज किया एंड ऑन द डाउन साइड आप सिमिलर प्रीमियम का भी चूज कर सकते हो। सो 14,100 माइट बी अराउंड 24, यस। सो 24 एंड 21 लुक्स परफेक्ट टू मी। सो दिस स्ट्रैटेजी गाइज अच्छा लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, एंड हमें एटलीस्ट 40 to 50% का प्रीमियम अगर मिल जाता है वी कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड एग्जिट द पोजीशन एंड लुक फॉर आवर नेक्स्ट ट्रेड। सो डेफिनेटली गाइज दिस 15,400 कॉल ऑप्शन and 14,100 put option looks good for neutral play in Nifty. Now let's go to Bank Nifty guys. Bank Nifty में मैंने जो पर्सनली किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सो बैंक निफ्टी में 1 अप्रैल की बात करें सो मैंने चूज किया है अप्रोक्सीमेटली 31,500 का पुट ऑप्शन एंड 36,500 का कॉल ऑप्शन। सो 36,500 लेट्स चूज द कॉल ऑप्शन हियर यू गो। सो प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे हैं गाइज, आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट 2,000 to 3,000 पॉइंट्स दूर है स्पॉट से बैंक निफ्टी के हमारे ट्रायंगल्स, बट देन टू प्रीमियम्स आर प्रिटी डिसेंट। सो 36,500 इज अप्रोक्सीमेटली 2,300 पॉइंट्स अवे एंड 31,500 इज एटलीस्ट 3,000 पॉइंट्स अवे, राइट? 2,500 to 3,000 पॉइंट्स अवे, बट पुट्स में अच्छे खासे प्रीमियम्स है एज वेल एज कॉल्स में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल या परसों में अच्छा खासा डीके इनमें आ जाएगा बिकॉज वेडनेसडेज एंड थर्सडेज में काफी अच्छा डीके जनरली आता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन बैंक निफ्टी एंड ये स्ट्रैटेजी मुझे नेक्स्ट वीक के लिए काफी अच्छा लग रहा है। सो आई माइट इवन होल्ड दिस टिल फ्राइडे मॉर्निंग और टिल थर्सडे इवनिंग। सो ये था नेक्स्ट वीक का प्लान गाइज। अगर आपको पसंद आया मेक श्योर टू लाइक द वीडियो बिकॉज दिस हेल्प्स द चैनल ग्रो अलॉट, और आपके लिए ये सिर्फ एक बटन है बट डेफिनेटली ये चैनल को बहुत ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट ट्रेड प्लान में।